हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एंड हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट है, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। हम कंपनीज के बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो बिजनेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो ये कंपनी है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बिजनेसेस में हम लोग को एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। यूजुअली कोई भी अगर कंपनी होती है, वो एक ही बिजनेस में एंट्री करने का विचार करती है। ये तो 3 बिजनेस में एंट्री करने का विचार कर रही है, ठीक है। एंड वो भी कौन से बिजनेसेस में? यस, जिसमें विटामिन जी है, ग्रोथ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो रेयर अर्थ मैग्नेट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमें जो रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं? चाइना से। सो रेयर अर्थ मैग्नेट जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, उसको यहाँ पे कम करने के लिए, भाई जीरो तो एकदम एक झटके में थोड़ी ना होगा, शुरुआत करेंगे तो जाके कम होगा। तो इसकी शुरुआत करने के लिए ये कंपनी ने प्रण लिया है कि चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेयर अर्थ मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेंगे, चाइना को टक्कर देने के लिए। ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट है, मतलब हम कहते हैं ना ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में, बट कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, क्योंकि इसमें ही तो विटामिन जी है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम जितना आगे जाएंगे वो हमें और ज़्यादा यहाँ पे ये सेगमेंट आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इस सेगमेंट में भी कंपनी एंट्री कर रही है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यस, एआई की अगर बात कर ले तो अगेन सेम वही चीज़, एआई रिलेटेड जो कोर काम होता है वो तो अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, चाइना, वहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। बट स्टिल उससे रिलेटेड जो हार्डवेयर रिलेटेड जो काम यहाँ पे रहता है, ठीक है, उसमें भी ये कंपनी हम लोगों को अब एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। और किसके साथ? एनवीडिया के साथ। यस, एनवीडिया रिलेटेड हम लोगों को इनका पार्टनरशिप भी देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, एक नहीं दो नहीं 3, और ये सारे के सारे तीनों बिजनेसेस, चाहे ईवी कंपोनेंट की बात कर ले, एआई की बात करें, रेयर अर्थ मैग्नेट की बात कर ले, सब कुछ यहाँ पे क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ठीक है। तो ग्रोथ सेगमेंट को ये कंपनी पकड़ने का कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो कौन सी कंपनी है, ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल में बातचीत हम करने वाले। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, कौन सी कंपनी की हम यहाँ पे बात करें? हम यहाँ पे बात करें एक ऐसी कंपनी जिसको शेयर बाजार में आलू बोला जाता है। यस, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा भाई मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आलू मतलब जैसे कि आपको पता है, आलू तो आपको हर जगह पे देखने को मिल जाता है, हर जगह पे, हर सब्जी पे, हर रेसिपी में। तो यस दोस्तों, शेयर बाजार का जो आलू है वो होता है L&T। यस, लार्सन एंड टुब्रो की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये कंपनी हमें इन तीनों सेगमेंट में एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले। तो पहला सेगमेंट जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पे देख सकते हो, लार्सन एंड टुब्रो प्लान टू मैन्युफैक्चर रेयर अर्थ मैग्नेट इन इंडिया। क्यों? टू चैलेंज द चाइना का डोमिनेंस। सो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है, ठीक है। पहले ये जो खबर यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, मैं वीडियो भी यहाँ पे बना रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फिलहाल तो खबर रिपोर्ट के जरिए, अभी तक तो ऑफिशियली यहाँ पे सामने नहीं आई थी, ठीक है। हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बट यस, फिलहाल तो बताया जा रहा है कि ये जो नया बिजनेस है उसमें वो एंटर करने की कोशिश करे, क्योंकि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट का जो प्रोडक्शन है उसमें चाइना का मार्केट शेयर देखो, मतलब कितना कंट्रोल करता है, 90%, 90% दोस्तों, ठीक है। और बिना रेयर अर्थ की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, दुनिया चल ही नहीं सकती। हर कंपोनेंट में इसका रिक्वायरमेंट रहता है। हम सभी लोगों को पता भी है कि बीच में अमेरिका और चाइना का हमें, मतलब वैसे तो टस्सल चलता रहता है, बट अमेरिका ने चाइना के ऊपर 200-250% के टैरिफ लगा दिए थे। चाइना ने यहाँ पे क्या कर दिया, यस, रेयर अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें वो भेजते उसका स्पीड ही कम कर दिया। ऑटोमेटिकली अमेरिका, ट्रम्प झुक गए और सारी चीज़ों को खारिज कर दिया, ठीक है। क्यों? यस, बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ, ठीक है। तो अमेरिका ने भी इस चीज़ की शुरुआत की है कि चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि कोई भी चाइना के साथ पंगा नहीं लेता है, ठीक है। चाइना चाहे ना तो पूरा इंडस्ट्री कोलैप करवा सकता है, इतनी ताकत है चाइना के पास। सो इसीलिए ये घातक भी है, क्योंकि अगर आप इतना इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर अगर आप डिपेंड करते हो एक पर्टिकुलर कंट्री की ओर, तो भाई आगे जाके कभी भी दिक्कत हो सकते हैं। इसीलिए L&T इस सेगमेंट में हमें कोशिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड रिसेंटली हम सभी लोगों को पता है दोस्तों कि सरकार
यस दोस्तों, सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, इंसेंटिव पॉलिसी लेकर आ रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट से रिलेटेड। तो उसमें यहाँ पे खबरें चल रही थी कि क्या हो सकता है कि शायद से एलएनटी भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें पता चल रहा था कि 15 कंपनीज ने अभी तक बिड की है, ठीक है 15। सो इसीलिए ये तो मैं बार बार इन चीज़ों को चेक करते रहता हूँ। एंड अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा वापस रुक कर थोड़ा सा रिफ्रेश करके चेक कर लिया, तो दोस्तों इसमें पता चल गया ऑफिशियली यस कि अब ये 15 का नंबर 20 हो चुका है। मतलब सरकार ने 7,280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट की स्कीम निकाली है, उसमें 20 कंपनी का नाम सामने आया है। एंड दोस्तों फाइनली अब ये खबर रिपोर्ट वाली भी नहीं रही, ऑफिशियली सामने आ चुकी है। एलएनटी का भी नाम देखने को मिल रहा है। यस, आप देख सकते हो इंक्लूडिंग एलएनटी, कोल इंडिया, रेन्यू की अगर बात करें, बाकी कंपनी तो ठीक है, बट यस एलएनटी का नाम सामने आया। मतलब क्या है, एलएनटी ने यहाँ पे रेयर अर्थ मैग्नेट में सरकार की जो स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि क्लियर कट बताता है कि अब वो रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में काम करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो इस सेगमेंट में एलएनटी की एंट्री हो चुकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑटो एंसिलरी, गाड़ी के अंदर के जो ये पार्ट्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ईवी कंपोनेंट्स में यहाँ पे क्या कर रहा है एलएनटी, हमें एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो एंटर ऑटो कंपोनेंट विथ 5,000 करोड़ तमिलनाडु ईवी हब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे इनकी यहाँ पे हो चुकी है। साफ साफ उन्होंने एलएनटी ने ही अनाउंस किया कि यस हम एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, एंड अगले 5 साल में ये 5,000 करोड़ के साथ ये शुरुआत करें। और काम क्या करेंगे, टू मैन्युफैक्चर ईवी मोटर, then automotive safety system and connected vehicle technology at new manufacturing hub in Tamil Nadu। So मतलब अगेन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंट्री करें। और खुद एलएनटी ने ये पॉइंट सामने रखा हुआ है कि वो टारगेट कर रहे 10 से 15% का मार्केट शेयर, यहाँ पे जो B2B सेगमेंट है ऑब्वियसली 10 से 15% का मार्केट शेयर वो कैप्चर करने के ऊपर लक्ष्य लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। फिलहाल ये जो इंडस्ट्री है वो चल रही है $2 बिलियन के आसपास, एंड अगले 5 साल में 2031 तक ये डबल से भी ज़्यादा $4.85 बिलियन तक जा सकती है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा एलएनटी उठाना यहाँ पे चाहता है, एंड इसीलिए वो अब यहाँ पे ऑटो एंसिलरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है उसमें भी हम लोग को 5,000 करोड़ के साथ एंटर करते हुए देखने को मिल चुका है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तीसरा सेगमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, एनवीडिया के साथ दोस्तों हम लोग को पार्टनरशिप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते भी है सर आपको ये खबरें कहाँ से मिलती है। जिस भी कंपनी की खबर होगी आपको ऑफिशियल खबर मिलेगी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो खुद एलएनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये खबर सुनने को देखने को मिल जाएगी। लार्सन एंड टुब्रो सिक्योर मेगा ऑर्डर एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ टुगेदर AI टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री। मतलब क्या दोस्तों, यस यहाँ पे फोरे का मतलब क्या है, एंटर करना, एंट्री लेना, ठीक है। सो आप देख सकते हो एलएनटी एंटर इनटू AI फैक्ट्री बिजनेस, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितने का है, लगभग 10 से 15,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है एलएनटी को टू बिल्ड द इंडियाज लार्जेस्ट एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री, ठीक है। मेन काम तो भाई एनवीडिया ही करेगा, बट उससे रिलेटेड हार्डवेयर आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। उससे रिलेटेड ये जो काम एलएनटी हम लोग को बिल्ड करके देते हुए देखने को मिलने वाला है, तो उसमें भी एलएनटी हमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन अगेन यही है कि यस एलएनटी ग्रोथ सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो भाई यही चीज़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई भी कंपनी आपने देखा होगा उसका चार्ट पैटर्न ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद वो डेड ही हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने आगे ग्रोथ नहीं पकड़ ली, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी अच्छी थी, बट अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आपको जो जो नए नए न्यू एज बिजनेस रहते, सनराइजिंग सेक्टर रहते, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रहते, उनमें आप लोगों को दाव लगाना ही पड़ता है, ठीक है। और उसी में ही एलएनटी क्या कर रहा है, कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो ओवरऑल ऑर्डर बुक की अगर बात करें एलएनटी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना जा चुका है। जून 26 का जो डेटा सामने आया उस हिसाब से 7,78,954 करोड़, इतना बड़ा मैसिव कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक एलएनटी के पास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जितने एलएनटी के सब्सिडरी सब कुछ पकड़कर ये इतना ऑर्डर बुक जा चुका है। सो काफ़ी काम की कोई कमतरता नहीं होती भाई एलएनटी के पास। बट एलएनटी का एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब बिजनेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर हाँ, प्रॉब्लम क्या रहता है, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में भी कहते हैं कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाओ तो एक डिसेंट पोर्टफोलियो बनाओ, अगर आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो फिर दिक्कतें आ सकती है। एलएनटी का भी थोड़ा सा वही एक प्रॉब्लम है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब हर एक जगह पे, जैसे मैंने कहा ना आपको कि इसको आलू बोला जाता है, हर सेगमेंट में आपको एलएनटी नजर आएगा, हर सेगमेंट में। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें
तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? साइज। यस, बहुत बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग को पता होनी चाहिए। मतलब जैसे कि L&T तो देखा गया 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। मार्केट कैप तो ऊपर होता है, ऊपर नीचे होता रहेगा शेयर प्राइस के हिसाब से। तो L&T है क्या बेसिकली? L&T यस एक हाथी ही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग L&T के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं, एकदम उनको लगता है कितनी बढ़िया कंपनी, जो कि है। पर प्रॉब्लम आ जाता है भाई, वो यस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फिर बांध लेते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब वो L&T है तो हाथी, बट वो एक्सपेक्ट करते कि भाई वो चीता की तरह भागे। तो भाई यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम रहता है, वो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग लिखते आ रही है तो फालतू कंपनी है, इतना तो भाग ही नहीं रही है। तो भाई वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्सपेक्ट करो कि भाई हाथी उड़े, हाथी चीता की तरह भागे, तो वो तो नहीं होगा ना। ठीक है, अब L&T है एक लार्ज कैप कंपनी, तो एक मार्केट का एक बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि भाई आप एटलीस्ट क्या कर लो 5 साल में, ठीक है, 5 साल में हमारा पैसा डबल कर लो। ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है भाई, मार्केट की कोई गारंटी नहीं, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई आप क्या करो 5 साल में एटलीस्ट डबल। डबल मतलब क्या? 100%, बट 5 साल में करके दो। एंड L&T की अगर मैं बात करूँ तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से कितना रिटर्न दिया है उन्होंने। लगभग आप मोटा मोटी पकड़ लो, चलो 150%। तो L&T ने तो भाई अपने साइड से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, एक हाथी ने कितना देना चाहिए था? 100 के आसपास रफली, और दिया कितना है भाई? 140 एक्स्ट्रा और 40% दिया है। तो L&T ने तो भाई अपना काम अच्छी तरीके से खूब निभाया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है? यस, जो इंसान भाई जिसके पास कम नॉलेज है वो एक्सपेक्ट करता है भाई ये क्या रिटर्न है। अरे भाई वो हाथी है, हाथी अपने हिसाब से इतना ही भाग सकता है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ये 400 500 600 यहाँ पे दे दे, ये चीता की रफ्तार हो गई, तो फिर उसके लिए आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें रिस्क भी उतनी रहती है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, जो कि काफ़ी लोग नहीं समझते हैं। और यही एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाली बात है, जो कि मतलब देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी का साइज काफ़ी बड़ा है और हर एक सेगमेंट में है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, जहाँ से 32 रुपये कमाते, 100 रुपये की कमाई है तो 32 रुपये यहाँ से कमाते। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जहाँ से 21 रुपये कमाते हैं। टेक्नोलॉजी में इनके तो अलग अलग कंपनी आपको पता है, L&T इन्फोटेक माइंट्री है, देन LTTS है, बहुत सारी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, देन एनर्जी की अगर हम बात कर ले, इसमें भी दो अलग अलग हिस्से, ग्रीन एनर्जी, ये भी एक विटामिन जी वाला सेगमेंट है। ठीक है, देन फाइनेंस सेगमेंट में भी है, देन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, डिफेंस की अगर बात कर ले, रियल इस्टेट में भी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, हर जगह पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी वाला काम भी हमें देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल ये क्या है, बाकी कंपनीज का ये पेरेंट कंपनी भी है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। रही बात यहाँ पे कंपनी के रिसेंटली क्वार्टर के नंबर्स की, तो इनका भी वैसे ही होता है, यूजुअली ईयरली देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो पैसे यहाँ पे इनको मिलते हैं वो Q4 में हमें ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप देखोगे ईयरली आपको अच्छा जंप नजर आएगा, क्वार्टरली तो कम ही नजर आएगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख सकते हैं, ईयरली बढ़िया है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, जो कि इनका हमेशा सा वैसे ही परफॉर्मेंस रहता है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एक अच्छी बात है कि ये प्रोफेशनल वेल मैनेज कंपनी है, मतलब नो प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर नहीं है तो क्या डरने की बात है? हाँ, डरने की बात है अगर FSDS के पास स्टेक नहीं होगा तो। पर आप देख सकते हैं FSDS के पास ही कितना है, 19 एंड 43। अगर 9 के बाद यहाँ पे 10 11 12 और 4 5 6, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं 50-60% रफली हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इंस्टीट्यूशंस के पास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे उस हिसाब से नहीं होती है, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर, बाकी पब्लिक के पास है। सो ठीक है दोस्तों, L&T से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैं सारे आप लोगों के सामने रखा है। अगेन जाते वक्त भाई डिस्क्लेमर क्लियर कट है, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस डेली बेसिस के हिसाब से यहाँ पे बनाते रहते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।